जय माता दी। आज हम जानेंगे साल 2025 में खरमास कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और खरमास के दौरान क्या करें और क्या ना करें। संपूर्ण जानकारी जानेंगे विस्तार से। हिंदू धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर साल में 2 बार खरमास आता है, जब सूर्य देव धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। सूर्य किसी भी राशि में 1 महीने तक रहते हैं, तो सूर्य जब धनु और मीन राशि में रहते हैं तब खरमास लगता है। इसी 1 महीने की अवधि को खरमास कहा जाता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ काम को रोक दिए जाते हैं। पंचांग के मुताबिक इस साल 2025 में 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रही है और 14 जनवरी 2026 को समाप्त हो रही है। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास शुरू हो जाएंगे और 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास खत्म हो जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही खरमास की समाप्ति मानी जाती है। खरमास को पूजा पाठ, भक्ति और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। खरमास में क्यों नहीं होते हैं मांगलिक कार्य? भगवान सूर्य जब देवगुरु बृहस्पति के घर में आते हैं तो वो अपना तेज कम कर देते हैं। साथ ही इस दौरान बृहस्पति ग्रह की शुभता कम हो जाती है। भगवान सूर्य के तेज कम होने और देवगुरु बृहस्पति की शुभता का प्रभाव कम होने की वजह से ही खरमास में विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक ग्रंथों का पाठ शुभ होता है खरमास में। खरमास में भगवान सूर्य और विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। साथ ही अगर दान पुण्य भी करना है तो उसके लिए भी खरमास का समय शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में खरमास का महीना बहुत अहम माना गया है। इस महीने में भले ही मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन धार्मिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक कार्यों को करने के लिए ये महीना बहुत शुभ है। पूजा पाठ करने के साथ साथ ही इस महीने में धार्मिक ग्रंथों का पाठ और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं खरमास के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खरमास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। खरमास का आरंभ 15 दिसंबर को देर रात से हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार 16 दिसंबर से खरमास का आरंभ माना जाएगा। जब भी सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि या मीन में गोचर करते हैं तो खरमास का आरंभ होता है। खरमास का महीना पूरे 30 दिन का होता है। सूर्य के मकर राशि में जाने पर यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को खरमास की समाप्ति मानी जाएगी। अब सूर्य के धनु राशि में गोचर करने से खरमास का आरंभ हो जाता है। खरमास में सूर्य देव की चाल धीमी हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं खरमास में क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। खरमास में भगवान सूर्य देव की गति धीमी हो जाती है। भगवान सूर्य अपना तेज भी कम कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों ग्रह को मजबूत होना बेहद जरूरी है। खरमास में कभी भी विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान विवाह करने से व्यक्ति को वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी के साथ इस दौरान नए घर में गृह प्रवेश भी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो घर परिवार में अशांति बनी रहती है। इसके अलावा व्यक्ति को खरमास में जनेऊ, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसी के साथ इस महीने में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। खरमास में क्या करना चाहिए?
खरमास में जितना हो सके भगवान सूर्य देव की उपासना करें। इस महीने में जितना हो सके धर्म, कर्म और दान पुण्य के कार्य करनी चाहिए। इस महीने में किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में भागवत, रामायण, सत्यनारायण कथा, गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। व्रत और उपवास रखें। खरमास में व्रत रखने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि मिलती है। विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को व्रत का उपवास रखने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकती है। गाय को चारा और खाद्य सामग्री दे। गाय को चारा और अन्य खाद्य सामग्री देने से पुण्य मिलता है और यह आपके जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति का कारण बन सकता है। इस समय गाय से संबंधित कार्यों को करना विशेष फलदायी होता है। पक्षियों को दाना डालें। पक्षियों को खाना देना भी खरमास या मलमास के समय एक शुभ कार्य माना जाता है। यह न केवल पुण्य की प्राप्ति का कारण बनता है, बल्कि आपके जीवन में प्रेम और सहयोग और भावना को भी बढ़ाता है। खरमास के समय में ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त है। इस समय में नकारात्मक विचारों को छोड़कर अच्छे और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। खरमास में सूर्य पूजा बहुत लाभदायक होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देकर ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करके सूर्य नारायण को जल दे। 14 जनवरी 2026 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति के साथ खरमास की समाप्ति हो जाएगी और सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाएंगे।